हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और एवरेज की क्लास नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पीछे की 3 क्लास आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर ली होंगी और लगभग अब इस चैप्टर को हम एंड करने वाले हैं। एक क्लास इसमें और लगेगी अभी, तो टोटल 5 क्लास का ये चैप्टर हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे वो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होगा। और कहीं ना कहीं चीजें आपको परसेंटेज में आती हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर से अगर हम एंट्री करते हैं अर्थमेटिक को समझने के लिए, दो तीन चैप्टर होते हैं। या तो हम एंट्री करें परसेंटेज से, या हम एंट्री करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से। और जिस चैप्टर से एंट्री की जाती है कंपेरेटिवली बाकी चैप्टर्स के, वो थोड़ा सा आसान होता है। तो जब हम परसेंटेज पढ़ रहे होंगे, नो डाउट बड़ा चैप्टर है और नंबर ऑफ टाइप्स भी ज़्यादा हैं उसमें, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें एज सच। थोड़े बड़े टाइप्स दो तीन हैं, उनको हम थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बाकी डिस्कशन वहाँ का वहीं पे करेंगे। चलिए, टाइम हो चुका है हमारी क्लास का और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। एक सवाल मैंने आपको शायद होमवर्क भी दिया था, ये वाला। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। कह रहा है, 3 व्यक्तियों का औसत वजन तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। बताइए नए व्यक्ति का वजन। बताइए नए व्यक्ति का वजन। देखो, ये क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट वाला, है ना। जहां पर ऐसा सोचो कि एक क्लास में 5 लोग बैठे हुए हैं, उन 5 लोगों में से एक उठकर बाहर गया और उसकी जगह पर दूसरा आके बैठ गया, यानी कि संख्या चेंज नहीं हुई। कल तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें या तो एक व्यक्ति क्लास में एंट्री कर रहा था ग्रुप में, या फिर एक छोड़कर जा रहा था। यहां पर क्या है, एक छोड़कर गया तो दूसरा आ गया। जो संख्या है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। चलिए पहले हम योग मेथड से करते हैं। मेरे पास संख्या कितनी है? 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं, 4 किलो का एवरेज में वृद्धि हुई। कब? जब एक व्यक्ति 100 किलोग्राम वाला उठ के गया और दूसरा व्यक्ति वापस आ गया। तो संख्या तो 3 की 3 रहेंगी। अब इन 3 संख्याओं का एवरेज हमें नहीं पता इस सवाल में क्या दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि 3 संख्याओं का जो एवरेज है ना वो ए है। भाई 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों का एवरेज सवाल आपने पढ़ा, नहीं दिया हुआ, तो मान लिया मैंने कि 3 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो ए है। तो अगर 3 व्यक्तियों का एवरेज ए है तो मेरे भाई योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 3a। भाई संख्या को औसत से गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि इन 3 लोगों में से 100 किलोग्राम का तो बाहर गया, माइनस हो जाएगा, और एक व्यक्ति वापस आ गया। तो मैं कहूंगा 3a टोटल योग था 3 लोगों का। अब इसमें से अगर मैं 100 किलोग्राम का माइनस करूं व्यक्ति को, और एक व्यक्ति इसकी जगह पर आ गया, उसका वजन मान लो बी। उसका वजन क्या मान लो? बी। तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो संख्या तो 3 की 3 रहेगी, लेकिन औसत में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो पुराना औसत अगर ए है तो नया औसत कितना हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा a+4। कितना हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा a+4। बात समझ में आई? मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज ए मान लो, तो उनका योग हो जाएगा 3a। सवाल कहता है 100 किलोग्राम का व्यक्ति गया और उसकी जगह पर दूसरा आ गया, तो मैंने कहा 3a - 100 और उसकी जगह पर दूसरा आ गया तो +b बराबर। संख्या तो 3 की 3 रहेगी, लेकिन एवरेज 4 किलोग्राम बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया? 3 गुणा a+4। यहां से आप कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही मिलेगा। +b 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 4 × 12। देखो 3a से 3a कट गया, ये 100 उधर जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया? प्लस हो जाएगा 112। तो जो व्यक्ति बाहर से आया है उसका वजन कितना है? 112। आप इसे अगर ट्रिक वाले मेथड से करना चाहो तो नो डाउट आप कर सकते हो। आपको ये तो पता है ना
कि अगर एक व्यक्ति उठ के गया और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर आकर बैठा तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संख्या तो जितनी है उतनी ही रहेगी बच्चे। भाई अगर एक व्यक्ति उठ के गया उसकी जगह पर दूसरा आ गया तो संख्या तो 3 की 3 रहेगी। लेकिन आप सोचो, अगर 100 किलोग्राम का गया है, एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है वो गया और दूसरा व्यक्ति वापस आया और उसके आने से अगर औसत 4 किलोग्राम बढ़ा है, अगर एवरेज बढ़ा, मैंने कल आपको ट्रिक बताई कि अगर एवरेज बढ़ा तो इसका मतलब है जितनी भी संख्या रही होंगी सभी की वृद्धि हुई होगी। अगर औसत 4 किलोग्राम बढ़ा, इसका मतलब है जितनी भी संख्या रही होंगी वो सारी की सारी 4-4 किलोग्राम बढ़ी होंगी, तभी तो औसत 4 किलोग्राम बढ़ा। भाई ये चीज आप क्यों नहीं सोचते हो? अगर औसत 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो यानी कि जितने भी नंबर रहे होंगे सभी में 4-4 किलोग्राम की वृद्धि हुई होगी। तो कुल वृद्धि कितनी है? कुल वृद्धि तो आप कहेंगे सर कुल वृद्धि हो जाएगी, संख्या तो हमारे पास 3 है और औसत में अगर 4 किलोग्राम की वृद्धि तो तीनों संख्या में 4-4 किलोग्राम की वृद्धि हुई होगी। तो 3 गुणा 4 टोटल वृद्धि कितनी है? 12। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति बाहर से आया है उसका वजन 100 किलोग्राम से 12 ज्यादा होगा। तो आने वाले का वजन कितना हो जाएगा? 100 प्लस जो ये वृद्धि है इसे जोड़ दो, आने वाले का वजन हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस पे आइए, बताएंगे बच्चे जरा। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है अन्य दो व्यक्तियों से प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस किया जाता है। तो बताइए जो दो नए लोग आए हैं उनका एवरेज क्या होगा? सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। देखते हैं कौन इसका जवाब बताएगा। पहले योग मेथड से करें। भाई 8 लोग हैं, उनका एवरेज हमें नहीं दिया हुआ, बस बोला कि 3 साल एवरेज बढ़ गया। अब क्या उनका एवरेज है नहीं पता, तो मान लो 8 लोगों का जो एवरेज है वो ए मान लो, 8 लोगों का जो औसत है उसे मान लो ए। अगर 8 लोग हैं एवरेज ए है तो 8 लोगों का सम कितना हो जाएगा? 8 ए। कितना हो जाएगा 8 लोगों का सम? 8 ए। अब सवाल कहता है कि भैया 30 साल और 34 साल के दो लोग गए और उनकी जगह पर दो लोग आए, तो जो दो लोग गए हैं उनका वजन या उनकी उम्र माइनस कर दो और जो दो लोग आए हैं उन्हें जोड़ लो। आप ऐसे मानो बी और सी आए हैं, क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? भाई 8 लोग थे, दो लोग गए, दो लोग वापस आ गए, संख्या तो 8 की 8 रहेगी। तो लेकिन एवरेज कितना हो गया? एवरेज हमारा 3 साल बढ़ गया। तो पुराना एवरेज अगर ए है तो नया एवरेज कितना हो गया? a+3। सॉल्व करिए इसे। आप कहेंगे 8a माइनस 68 सॉरी 64 प्लस बी प्लस सी बराबर 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8a प्लस 8×3 = 24। 8a से 8a कटेगा, ये -64 उधर जाएगा तो b प्लस सी कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 64 और 24 88। ये तो योग आ गया बी और सी का, यानी कि जो दो लोग बाहर से आए हैं उनका सम, उनका योग कितना है? 88। आपसे पूछा है भाई साहब उनका औसत बता दो, उनका एवरेज। तो एवरेज यानी कि औसत क्या होता है बच्चा? योग बटे संख्या, और योग कितना है? 88। और नंबर कितने हैं? 2। 2 से डिवाइड करेंगे, आपका जवाब होगा कि जो दो लोग बाहर से आए हैं उनका एवरेज है 44। कितना है? 44।
आप अगर इसे ट्रिक मेथड से करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं ट्रिक मेथड क्या होगा, या फिर जिसको डेविएशन बोलते हैं। समझो आप बात को, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, जो दो लोग आए हैं कितने कितने, सॉरी, जो दो लोग गए हैं वो कितने कितने एज के हैं, 30 साल और 34 साल। तो यहां साइड में लिख दो, 30 साल का एक व्यक्ति गया और एक गया 34 साल का, तो टोटल कितना हो गया, 64। यानी कि पूरे ग्रुप में से 64 वर्ष की आयु गई है। 64 वर्ष क्या हुआ है, कम हुआ है। अब आप ये देखो कि औसत बढ़ा या कम हुआ। आप सोचो, एवरेज बढ़ा या कम हुआ, इस बात पे फोकस रहना चाहिए आपका। तो आपने देखा सर औसत आयु तो 3 साल बढ़ी है, और अगर औसत बढ़ी है तो इसका मतलब है जितने भी लोग रहे होंगे, अगर औसत 3 साल बढ़ा, इसका मतलब जितने भी लोग रहे होंगे सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ी होगी। भाई औसत बढ़ने का मतलब तो यही होता है, औसत 3 साल बढ़ा। तो इसका कल ही तो पढ़ाया मैंने, जो आसान सा टाइप था वो, कि औसत अगर 3 साल बढ़ा तो जितने भी लोग रहे होंगे सबकी उम्र 3-3 साल बढ़ी होगी। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, कुल वृद्धि बता दो आप मुझे। आप कहेंगे सर 8 लोग हैं और औसत अगर 3 साल बढ़ा तो कुल वृद्धि हो गई 24 की। इसका मतलब है जो दो लोग बाहर से आए हैं ना भाई, 30 साल और 34 साल के दो लोग तो छोड़कर गए हैं, और दो लोग बाहर से आए हैं, तो जो दो लोग आए होंगे उनकी उम्र का योग, उनकी आयु का योग, मैं उन लोगों को बी और सी मान लेता हूं, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, जाने वाले लोगों से वृद्धि कितने की है, 24 की, तो 24 ज्यादा होगा, यानी कि 88। तो आने वाले लोगों का योग 88 हो गया। एवरेज बताना है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 88/2। आप कहेंगे 44। क्या कहेंगे बच्चा, 44। ठीक है भाई, ये वृद्धि जो है ये इस 64 में जोड़ दो। जो दो लोग गए हैं 30 और 34, यानी कि टोटल 64 वर्ष ग्रुप में से माइनस हुई है, और जो दो लोग आए हैं उनके आने से 24 की वृद्धि हुई है। तो यानी कि वो कितना वजन लेके आए होंगे, 24 + 64, यानी कि 88 का वजन लेके आए होंगे। जिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है आप योग मेथड से कर सकते हो। ये बता सकता है कोई भी बच्चा मुझे? 11 व्यक्तियों की एक समूह का एवरेज 2 वर्ष बढ़ जाता है जब 32, 34 और 33 वर्ष के 3 व्यक्तियों को 3 औरतों द्वारा बदला जाता है। भाई 3 व्यक्ति गए, 3 लेडीज आ गई, इन 3 औरतों का एवरेज क्या होगा? आप ये बताओ, जो लोग 3 लोग गए हैं उनका टोटल कितना है, 32, 34 और 33, टोटल बता दो। आप कहेंगे 4-2-6, 6 और 3 9, 3-3-9, यानी कि जो लोग गए हैं ग्रुप छोड़कर उनका टोटल कितना है, उनका टोटल है 99। अब इनके जाने से एवरेज बढ़ा या कम हुआ, इस पे आओ आप कहेंगे सर एवरेज 2 साल बढ़ गया। एवरेज 2 साल बढ़ा, इसका मतलब जितने भी लोग रहे होंगे उस ग्रुप में सबका 2-2 साल बढ़ा होगा, तभी जाकर ये औसत 2 साल बढ़ा। भाई प्रत्येक नंबर 2-2 वर्ष बढ़ा होगा तभी तो औसत 2 साल बढ़ा। तो कुल वृद्धि कितने की हुई है, कुल वृद्धि कितने की हुई है? आप कहेंगे सर 11 लोग हैं और एवरेज 2 बढ़ा, तो कुल वृद्धि तो 22 साल की हुई है। इसका मतलब है कि 3 व्यक्ति जिनका योग 99 है ये गए, और इनकी जगह पर 3 फीमेल यानी कि 3 औरत आई, तो उनका जो योग होगा वो 99 से 22 ज्यादा होगा, तभी तो वृद्धि हुई है। तो उनको अगर मैं एबीसी मान लूं, 3 जो लेडीज हैं उनको एबीसी मान लूं, उनका योग कितना हो जाएगा, 99 + 22, कितना होगा बच्चा, 9 और 2 11, 121 हो जाएगा। 121 हो गया, ये तो सम है। हमें क्या बताना है, एवरेज। उसने कहा 3 औरत का एवरेज बता दो, तो क्या कहोगे बच्चे आप, 121/3, क्योंकि 3 लोग हैं ना,
तो 3 चौक 12, 40 सही, 1/3। ऑप्शन नंबर डी। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर चीजें क्लियर हैं तो, फिर मैं एक आसान सी चीज की तरफ आपको लेकर चलता हूं। क्लियर है ना? चलें आगे। चलो, अब थोड़ा सा आसान टाइप पढ़ते हैं, थोड़ा सा आसान। हम आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने अलग ही टाइप में रखा हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, लिमिटेड 5 फॉर्मूले हैं। अगर सवाल बनेगा तो उन्हीं 5 फॉर्मूले पे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो, वो 5 फॉर्मूले क्या हैं आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, या चाहो तो बस चुपचाप देख सकते हो, आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं लिख रहा हूं। प्रथम, प्रथम, प्रथम यानी कि फर्स्ट, यानी कि शुरुआत से जो शुरू होती है। प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ, लिखो इंग्लिश वाले, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दूसरा फॉर्मूला है प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तीसरा आता है प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। चौथा फॉर्मूला आता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। और पांचवा और लास्ट फॉर्मूला है प्रथम n विषम, प्रथम n विषम प्राकृतिक, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, विषम ऑड नेचुरल नंबर्स, सम इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चा, अब ये फॉर्मूले लिखते हैं। किसी को पता है? कुछ कुछ लोग बता रहे हैं। चलो, प्रथम n फर्स्ट प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चा? ये होता है n+1/2। ये 5 फॉर्मूले अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो आसान रहेंगी चीजें। तो ये हो जाएगा n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये होता है बच्चा n+1 और 2n+1/6। यहां हर फॉर्मूले में ये प्रथम वर्ड मिलेगा आपको, प्रथम यानी कि शुरुआत से होनी चाहिए। अगर कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 से स्टार्ट होना चाहिए।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। सम प्राकृतिक 2 से शुरू होनी चाहिए, विषम प्राकृतिक 1 से। ये प्रथम वर्ड इसीलिए है। आप कहेंगे सर अगर ये प्रथम या फर्स्ट वर्ड ना जुड़ा हो तो फिर तो हम आगे जो अगला टाइप पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं का औसत, वो उन्हीं के ऊपर है जिनमें ये प्रथम वर्ड यूज ना हो, कहीं बीच में से संख्याओं को उठा ले तो। ठीक है भैया। बात आती है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। कोई बताएगा मुझे क्या होता है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। अगला आता है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इवन नेचुरल नंबर, और फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होता है n+1। और अगर कहेगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो ये हो जाएगा n। क्या हो जाएगा? n। ठीक है भाई। 5 फॉर्मूले हैं, चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर पहला इस टाइप का, जरा देखिए इसको। कह रहा है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 30 प्राकृतिक, तो क्या होता है फॉर्मूला? n+1/2, यानी कि 30 + 1/2, 31/2, और कितना होता है? 15.5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे चलें। प्रथम 18 लगातार सम संख्याओं का औसत। प्रथम 18 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए जरा। प्रथम 18 लगातार सम संख्याओं का औसत n+1। क्या होता है बच्चा? n+1 होता है कि नहीं? n+1 यानी कि 18 + 1 कितना हो जाएगा? 19। तो प्रथम 18 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 19। आगे चले, इसका जवाब बताएंगे। सौ तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n ही होता है भाई। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n। सवाल ने क्या बोला? 100 तक की सभी संख्या विषम। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो 1 से और 100 टोटल नंबर कितने हो गए? 100 हो गए भाई। 100 तक, 100 तक यानी कि 1 से शुरू करो और 100 तक जाओ। अब मैं 100 तक जाऊंगा तो नंबर टोटल 100 होते हैं, लेकिन इन 100 नंबर में आधे सम होंगे, आधे विषम होंगे भाई। एक से शुरू होगी कहानी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब तो विषम होंगे। और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब इवन होंगे। तो 100 संख्याओं में 50 संख्या तो आपकी सम होंगी, इवन होंगी, और 50 संख्या क्या होंगी? विषम होंगी, यानी कि ऑड होंगी। आप जरा मुझे बताइए कि 100 तक की सभी विषम संख्याएं, तो 100 तक कितनी विषम संख्याएं हो गई? 50। 100 तक की कितनी विषम संख्याएं हो गई? 50 हो गई। और 50 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? 50 संख्याओं का एवरेज भी क्या हो जाएगा? एवरेज भी n ही होता है, दैट इज 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल पे आ जाओ।
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए क्या होगा। भाई n बराबर क्या है 10, एवरेज क्या होता है n+1 और 2n+1 बाई 6, यही होता है ना। तो n क्या है 10, 10 और 1 11, और 10 दूनी 20 और 1 21/6, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231/6, 6 18, 6 8 48, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 38.5, कितना आएगा 38.5। ओके, आगे बढ़े, इस सवाल पे आ जाओ जरा। कह रहा है प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताएंगे जरा। फॉर्मूला क्या बताया था, n×n+1/2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई n, यही बताया था क्या, n×n+1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। उसने बोला 9 प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, रखो यहां पर 9 गुणा n+1 यानी कि 10/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई संख्या कितनी है 9, तो 2 पंजे 10 और 9 पंजू 45, तो 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। 45 का स्क्वायर क्या होता है 5 पूरे 25 और 4 पंजू 20, तो 2025/9 कितना आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजू 45, कितना जवाब आ गया बच्चा 225। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ओके, 225 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बहुत आसान आसान सवाल थे। क्या मैंने आपको कोई फॉर्मूला अभाज्य संख्या का लिखवाया, कोई भी फॉर्मूला क्या हमने अभाज्य संख्या के बारे में लिखा, नहीं, कोई भी फॉर्मूला हमने अभाज्य संख्या के बारे में लिखा ही नहीं, और अभाज्य संख्या का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है एवरेज का। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। भाई जैसे हम बात करें विषम की तो 1 3 5 7 9 11 13, 2 2 का गैप है। हम बात करें ऑड नंबर्स की 2 4 6 8 10 12, 2 2 का गैप है। लेकिन अभाज्य संख्या में कुछ फिक्स गैप होता है क्या ना। 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 1 का गैप हो गया, फिर 5 2 का गैप हो गया, फिर 7 2 का गैप हो गया, फिर 7 के बाद 11 4 का गैप हो गया। यानी कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो जब भी बात अभाज्य संख्याओं के एवरेज की होगी तो आपको ये मैन्युअली यानी कि वो संख्याएं निकालकर फिर उनका एवरेज निकालना होगा। तो अगर उसने बोला प्रथम 5 अभाज्य, तो सबसे पहली होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। क्या यही है पहली 5 अभाज्य संख्या? इनका एवरेज आप पता कर सकते हैं। क्या होगा इनका योग बटे संख्या, 11 7 18, 5 23, 3 26 और 2 28, 28/5, तो 5 पूरे 25, 5 छंग 30, कितना हो गया 5.6, या उसने बटे बटे में बोला है 5 पूरे 25, 3/5, तो 5 सही 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। अगला सवाल दूं, चलो इस सवाल पे आना जरा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बच्चा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि क्रमागत संख्याओं की। कह रहा है पहली 5 भाज्य संख्या का माध्य, माध्य मतलब एवरेज ही होता है, तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर्स। ये मैं आपको शुरू में सब पढ़ा चुका हूं, सिलेबस की शुरुआत ही हम लोगों ने यहीं से की थी। नंबर्स
तो पहली 5 अभाज्य संख्या, सॉरी, पहली 5 भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? कंपोजिट नंबर्स जिनको बोलते हैं। 4 से शुरुआत होगी, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? अभाज्य 2 से शुरुआत होगी, 3, 5, 7 और 11। इनका एवरेज कितना है बच्चा, जल्दी से बताना। इनका एवरेज है 10 और 9 18, 8 26, 6 32, 32 और 4 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2। और इनका एवरेज कितना है, योग बताना जरा। 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28 बटे 5, तो 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5.6 ये हो गया। उसने अंतर पूछा है तो 7.2 में से 5.6 माइनस कर दो, तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया बच्चा? अंतर आ गया 1.6 का। सभी का आ रहा है क्या 1.6? बताइए। वन पॉइंट सिक्स, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे। चलो, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा अगले टाइप की। और अगले टाइप में जाने से पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? कोई बताएगा मुझे? क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? इसको क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। भाई अभी तक जो टाइप हमने पढ़ा उसमें हर क्वेश्चन में प्रथम वर्ड यूज हो रखा था। हमने 5 फॉर्मूले पढ़े, उनमें भी प्रथम वर्ड। अच्छा 37 होगा इनका, 37, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 हाँ 37, सॉरी 37। तो 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो 7.4 आ जाएगा। फिर ये 1.8 आ जाएगा, ठीक है। 1.8, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है लगातार आने वाली संख्याएं। क्रमागत मतलब हो जीरो से नहीं बचा, लगातार आने वाली संख्याएं। कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, जरूरी नहीं प्रथम या जीरो से। क्रमागत नंबर्स का मतलब है अगर मैंने कोई सीरीज लिखी नंबर्स की, तो उनमें दो आसन्न नंबर्स, उनमें दो एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि जो सटे हुए नंबर्स हैं, दो एडजेसेंट नंबर का जो डिफरेंस, जो अंतर होगा, तो पूरी सीरीज में सेम रहेगा। पूरी सीरीज में सेम रहेगा। दो आसन्न संख्याओं का अंतर पूरी श्रृंखला में समान रहे, उनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। द डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर्स थ्रू आउट द सीरीज इज सेम, द सीरीज इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल से ही बता दूंगा आपको कि मैंने यहां पे लिखा 6 9 12 15 18, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? बताइए, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? मैंने यहां पे लिखा 18 19 20 21 22 23, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? मैंने यहां पे लिखा 27 29 31 32 34, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? आपको देखना है पूरी सीरीज में डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो डिफरेंस 3 3, भाई दो सटी हुई दो आसन्न संख्या, एडजेसेंट नंबर 6 और 9 है, डिफरेंस 3 आ गया। फिर 9 और 12 आसन्न संख्या, सटी हुई, एडजेसेंट नंबर है 3, और ये सबका डिफरेंस 3 रहना चाहिए फिर। हाँ जी सर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। सेकंड वाला 18 और 1 19, 1 20, 1 21, 1 22, 1 23, हाँ जी सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। क्या थर्ड वाला भी कॉन्जिक्यूटिव है? 27 और 2 29, 29 2 31, 31 और 1 32, 32 और 2 34, नहीं सर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। तीसरे वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहां डिफरेंस 2 2 और चेंज हो गया। जैसे ही डिफरेंस चेंज हुआ, वो सीरीज कॉन्जिक्यूटिव नहीं बचेगी, फिर वो सीरीज क्रमागत नहीं बचेगी। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा देखा। और थोड़ा सा आगे चलें
तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहूंगा क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, या प्रथम नहीं, अगर मैं कहूंगा लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव होती हैं क्या? लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्या कॉन्जिक्यूटिव होती हैं? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल होती हैं। अगर मैं कहूंगा लगातार सम प्राकृतिक संख्याएं, जरूरी नहीं वो शुरुआत से शुरू हो, कहीं बीच में से भी शुरू हो सकती हैं, 10 12 14 16 18 20। अगर मैं कहूंगा लगातार सम प्राकृतिक संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव होती हैं, बिल्कुल होती हैं सर। लगातार विषम प्राकृतिक संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव होती हैं, हाँ जी सर, क्योंकि सब में दो दो का गैप होता है। अगर मैं आपसे कहूंगा लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्याएं क्या कॉन्जिक्यूटिव होंगी? यस और नो में जवाब बताना। लगातार अभाज्य संख्याएं क्या कॉन्जिक्यूटिव होंगी? सोच के बताओ। लगातार अभाज्य संख्याएं क्या कॉन्जिक्यूटिव होंगी बच्चा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं में बराबर का गैप नहीं चलता है, थोड़ी देर पहले तो समझाया। और उनमें अगर बराबर का गैप नहीं है तो फिर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है वो। अब मैं एक और पूछता हूं, आपने बचपन में पहाड़े टेबल पढ़े थे सभी लोगों ने? पहाड़े जो टेबल होते हैं, अगर मैं कहूं क्या वो कॉन्जिक्यूटिव हैं? सपोज मैंने कहा 8 का पहाड़ा पढ़ो, आप कहोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, डॉट 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 ऐसे चलते रहोगे। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? मैंने कहा जरा 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजू 55। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? मैंने कहा 15 का पढ़ो, 15 एकम 15, दूनी 30, ती 45, चौके 60, 5 75, छिक्के 90, सत्ते 5, अट्ठे 20, निम्मा 35, धाम 50। ठीक है, बहुत कुटाई हुई थी इस लाइन के ऊपर मेरी एक बार, और जीवन में मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं। स्कूल की कुटाई एक कुछ कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इसी बात पे हुई थी मेरी। देखो मेरे 15 का पहाड़ा लिखा और मुझे याद आ गई मेरी कुटाई, मेरे दिमाग में इस टाइम है, दिमाग में पेन ड्राइव लगती है तो मैं लगा के वो दिखाता किस तरीके से कुटा था मैं। गांव के स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो छुट्टी से आधे घंटे पहले जो स्कूल के हेडमास्टर होते थे ना, पूरे स्कूल के बच्चों को ना ग्राउंड में बैठा लिया करते थे, और उनसे वो ऐसे किसी को भी रैंडमली खड़ा करके कोई कैलकुलेशन पूछ ली, ये पूछ लिया कि 2 किलोग्राम में 250-250 ग्राम के कितने बनेंगे। कोई तू 11 का पहाड़ा सुना, तू ये बता, तू वो बता। तो मुझसे पूछा एक बार 15 का पहाड़ा, हमने रटा हुआ था। भाई नॉर्मली हम क्या सुनाते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 5 पीछे। अब वो फिलो फिलो में निकल गया, 15 एकम 15, दूनी 30, 45 चौके 60, 5 75, छिक्के 90, सत्ते 5, अट्ठे 20, निम्मा 35, धाम 50। अब वो पता नहीं हेडमास्टर पहले से ही कोई टेंशन में थे, वो सारी टेंशन पूरे स्कूल के बच्चों के सामने, लगभग स्कूल में बच्चे 300 350 थे, सबके सामने 10 मिनट में सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी मुझ पे इसी बात के ऊपर। तो ये पहाड़ा भी मुझे उस टाइम से याद है, आज तक भी ऐसे, है ना। और ये है कि स्कूल में पूरे स्कूल के सामने कुटाई होती थी ना, तो उसको बेइज्जती के रूप में नहीं लिया जाता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो बच्चा एक थप्पड़ को भी सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर ले जाता है। उस टाइम पे सब नॉर्मल था, है ना। कभी ऐसे आंखों में शर्म नहीं होती थी यार पूरे स्कूल के सामने कल जाना है कैसे, कोई मजाक नहीं उड़ाता था, क्योंकि पता है कल किसका नंबर आ जाए। ये नॉर्मल था हमारे स्कूल में ऐसे कुटाई होना। तो क्या ये जितने भी पहाड़े हैं क्या ये सभी कॉन्जिक्यूटिव हैं? हाँ, सभी कॉन्जिक्यूटिव हैं कि भैया इनमें सभी में 8-8 का गैप है, इनमें सभी में 11-11 का गैप है, इन सभी में 15-15 का गैप है ना। जितने भी टेबल होंगे सब कॉन्जिक्यूटिव हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब हम पढ़ रहे हैं क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ
कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेसिकली दो तरीके से निकलता है बच्चा। एक तो जितने भी श्रृंखला में आपको नंबर्स दिए होंगे तो प्रथम पद पहला नंबर, प्रथम पद जिसको इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं, प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म, प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, ये होता है पूरी श्रृंखला का एवरेज, पूरी श्रृंखला का। जैसे एक कह रहा है सर पापा को नहीं बुला के लाया बेटा, उस टाइम पे हमारे पापा, अब आप इस बात को रिलेट करोगे अगर आप गांव से होगे, हमारे पापा स्कूल में जाकर ये नहीं बोलते थे कि जी तुमने क्यों मारा हमारे बच्चे को। एडमिशन के टाइम पे सभी पापा अपने बच्चों के लिए एक स्लोगन, एक टीचर को मोटिवेशन देते थे एडमिशन के टाइम पे कि अगर शरारत करे ना या कुछ भी करे तो चमड़ी चमड़ी तुम रख लो, हड्डी हड्डी हमें दे देना। ये स्लोगन था। इस स्लोगन का मतलब ये नहीं कि चमड़ी उतार के रख ली, हड्डी, चमड़ी चमड़ी तुम रखो, हड्डी हमें दे देना। इसका मतलब है कि इतना कूटना, इतना कूटना, हम बीच में नहीं आएंगे। इस स्लोगन का मतलब था इसका, मुहावरे का, इस मुहावरे का मतलब था। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर्स हैं 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, मैंने ये नंबर लिखे। सबसे पहले चेक करना है क्या ये क्रमागत है। हाँ जी सर, बिल्कुल ये क्रमागत है। और अगर ये क्रमागत है तो इनका एवरेज या तो सभी को जोड़कर जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दूं, या तो सभी को जोड़कर जितने से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं कहूंगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। 12 प्लस 24, हम कहेंगे प्रथम पद 12, अंतिम पद 24 और डिवाइड बाई 2। तो 24 और 12 कितना होता है बच्चा? 36, और 36 बटे 2 एवरेज कितना हो गया? 18। और एक और लॉजिक सुनो, एक और लॉजिक सुनो कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर एवरेज आ गया, और एक और एवरेज आएगा शुरुआत से दूसरी संख्या और अंत से दूसरी संख्या, यानी कि 14 प्लस 22 बटा 2 आप करोगे तब भी 36 बटा 2 आएगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा जो पहली और लास्ट की को जोड़कर आया है। और सुनो, तीसरी संख्या और चौथी संख्या को, सॉरी, पहले से तीसरी संख्या और अंतिम से तीसरी संख्या को आप जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तब भी आपको वही आंसर मिलेगा जो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर मिला था। और सुनो, आपने इन दोनों को देख लिया, आपने इन दोनों को देख लिया, आपने इन दोनों को देख लिया, और एक हिरन, एक हिरन होता है ना, कौन सा हिरन होता है जो पूरे जीवन भर ये घूमता रहता है कि सुगंध, उसको एक महक आती है अपनी बॉडी के आसपास, और पूरे जीवन भर खोजता रहता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, और वो महक उसकी नाभि से आ रही होती है। तो आपने पूरी श्रृंखला का एवरेज अंतिम फर्स्ट से निकाला, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुगंध है वो नाभि से ही आ रही है, यानी कि एवरेज जिसको आप ढूंढ रहे थे वो इसी श्रृंखला में बिल्कुल बीचों बीच मौजूद रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या, किसी भी, हाँ, कस्तूरी हिरन बोलते हैं उसको। तो किसी भी श्रृंखला में अगर आप एवरेज निकाल रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, तो जो औसत होगा वो बीचों बीच वाली संख्या होता है। क्या होता है बच्चा? बीचों बीच वाली संख्या, द मिडल मोस्ट नंबर, बीचों बीच वाली संख्या ही आपका एवरेज होता है। बीचों बीच वाली संख्या, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द मिडल मोस्ट नंबर इज द एवरेज ऑफ द सीरीज, है ना। तो ये इसी 18 को आप ढूंढ रहे थे, 24 प्लस 12 बटे 2, 14 प्लस 22 बटे 2, 16 प्लस 20 बटे 2, और यही एवरेज आपको बीचों बीच रखा मिलेगा। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की थोड़ी सी मजेदार कहानी होती है। चलिए, अब आप तैयार हैं सवालों को करने के लिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये रहा आपके सामने। सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। कल हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। हाँ सर, अगर श्रृंखला में 6 नंबर हुए तो, अरे वो हो जाएगा, टेंशन काहे लेते हो, बताऊंगा ना आपको। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत,
अब 3 के प्रथम 5 गुणज पता है क्या है? ये 3 का पहाड़ा है, ये 3 का पहाड़ा टेबल है, 5 गुणज यानी कि 5 बार तक आपको पढ़ना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज अगर बोलेगा तो ये तो हमें श्योर है कि 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि 3 का पहाड़ा 5 बार तक पढ़ना है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। समझो, सामने देखो, 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कि कॉन्जिक्यूटिव है, क्रमागत है। तो आपको पता है क्रमागत का एवरेज के लिए सबसे पहला नंबर चाहिए और सबसे अंतिम नंबर चाहिए। ये 2 नंबर आपको चाहिए, आपका एवरेज मिल जाएगा। तो 3 का पहला गुणज क्या होता है? 3 एकम 3। और 3 का अंतिम यानी कि 5वां गुणज, 5 गुणज बोला है ना, तो 5वां गुणज हो जाएगा 3 गुणा 5। बीच में जो नंबर आएगा आपको उससे मतलब नहीं है। जितने भी गुणज, मान लो उसने तो 5 गुणज बोले, अगर वो 50 गुणज बोल देगा तो पहला गुणज 3 एकम 3, 50वां गुणज आएगा 3 गुणा 50। बीच में जो नंबर आएंगे आपको जरूरत ही नहीं है निकालने की। आप कहेंगे पहली संख्या 3 मिल गई, अंतिम संख्या 15 मिल गई, बीच में जो भी नंबर आएंगे रहने दो। एवरेज क्या होता है? प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। कितना आ गया? 9। ये हो गया। बात क्लियर है बच्चे? आगे चले, इसका बताएंगे जरा जवाब। सवाल है 11 के प्रथम 12 गुणज, यानी कि 11 का पहाड़ा पढ़ना है 12 बार तक। तो आपको बीच वाली नंबर से मतलब ही नहीं है। आपने जैसे ही ये देखा आपको समझ में आ गया भाई साहब ये तो क्रमागत है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव है। अब कॉन्जिक्यूटिव है तो भैया पहली संख्या चाहिए, अंतिम संख्या चाहिए, जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो। तो आप कहेंगे पहला गुणज हो जाएगा 11 गुणा 1, बीच के जो भी आएंगे हमें मतलब नहीं है। अंतिम गुणज होगा 12वां गुणज यानी कि 11 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और ये आएगा 132। तो बीच में जो नंबर है रहने दो। एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 11 प्लस 132 डिवाइड बाई 2, यानी कि 143 डिवाइड बाई 2, क्या आ जाएगा 71.5। ये हो गया। सभी का आ गया क्या? बताइए। आगे चले। इस सवाल का जवाब बताना जरा, कौन बताएगा? स्मार्ट अप्रोच। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है, तो 7 क्रमागत संख्याओं की मध्य वाली संख्या क्या होगी? पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज अगर 95 है तो 7 क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में मध्य वाली संख्या। सर जो एवरेज होता है ना क्रमागत संख्याओं का, वो बीचों बीच वाली संख्या ही तो होता है। तो अगर एवरेज 95 है तो बीचों बीच वाली संख्या 95 होगी। क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो बीचों बीच वाली संख्या ही तो होता है। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने, बीचों बीच वाली संख्या, और वो किसके बराबर हो जाएगी? 95 के। और वही पूछा आपसे। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी इन सातों संख्याओं में जिनका एवरेज 95 है, इनमें सबसे छोटी संख्या द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? क्या बता सकते हो या कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा? ज्ञात नहीं कर सकते? बताइए खुद से। कैन यू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग द सीरीज? देखो कितनी संख्या बोली है उसने? 7। हमें नहीं पता कौन कौन सी है। आप क्या करो, 7 स्पेस बना लो, जगह 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर्स के बारे में बात हुई है, 7 जगह 7 स्पेस बना लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका जो एवरेज 95 है, ये कहां पे आएगा?
कौन सी जगह है वो जहां पर मैं 95 को लिख दूं? सर बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या की जगह पे लिख दो। बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या यानी कि 3 स्पेस इधर छोड़ दो, 3 जगह इधर छोड़ दो, बीच में ये जगह बची और यहां पर ये एवरेज यानी कि 95 आ जाएगा। बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या। अब उसने बोला है क्रमागत संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही बात कर रहा है। तो 95 से अगली प्राकृतिक संख्या 96 होती है, 96 से अगली 97 होती है, फिर 98, 95 से छोटी 94, फिर 93 और फिर 92। तो सबसे छोटी संख्या 92, सबसे बड़ी 98। जो भी संख्या पूछेगा आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं, या फिर क्वेश्चन में ही आएगा, चलो ये सवाल बताइए जरा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 50। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा? अब 5 क्रमागत का एवरेज उसने 50 बोल दिया और अब वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है और दूसरी और चौथी का मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है, फिर डिफरेंस। तो आपको पांचों संख्या निकालनी पड़ेंगी, पांचों नंबर्स क्या होंगे? निकालने पड़ेंगे। भाई उसने बोला 5 क्रमागत संख्याएं हैं, एवरेज 50 है। नहीं, दो का डिफरेंस नहीं करेंगे, ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करता है। जब भी वो कहेगा ना 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 5 क्रमागत संख्याएं, अगर वो 2 का गैप कहता तो वो यहां लिखता कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इस तरीके से अगर वो सिंपल कह रहा है 5 क्रमागत संख्याएं मींस प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी लगातार। तो उसने बोला 5 क्रमागत संख्या एवरेज 50 है, तो कितनी संख्या है? 5। 5 स्पेस बना दो, 3, 4 और 5, 5 जगह बना दी आपने। अब जो इनका एवरेज होगा वो कहां पे आएगा? वो एवरेज जो 50 दिया हुआ है बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच। तो बिल्कुल बीचों बीच तो ये हो गई, और 50 से अगली प्राकृतिक संख्या 51, 51 से अगली 52। भाई ये तो एवरेज हो गया जो सवाल ने दिया हुआ है। 50 से छोटी 49, इससे छोटी 48। सारी संख्याएं आपने निकाल दी। अब सवाल कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का मल्टीप्लीकेशन 48 मल्टीप्लाई बाई 52। और फिर उसने बोला कि दूसरी और चौथी का मल्टीप्लीकेशन, दूसरी और चौथी यानी कि 49 मल्टीप्लाई बाई 51। तो करेंगे जरा। 48 दूनी 96 हासिल का 9, 48 पंजे 240 और 9 249। इनका मल्टीप्लीकेशन करना, 49 एकम 49, 49 पंजे कितना होता है? 245, 245 और 4 249। अब इन दोनों का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटा दो। 99 में से 96 गए, कितना आ गया अंतर? डिफरेंस कितना आ गया? 3 का। और यही हमें चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। यही तो चाहिए हमें। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। जो लोग -3 कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रूर तरीके से तुम्हारी कुटाई हो जाएगी, बहुत क्रूर तरीके से। बिल्कुल भी मैं दया नहीं करूंगा जब तुम्हारी कुटाई कर रहा हूंगा, क्योंकि अंतर हमेशा प्लस होता है। और ये बात आपको मैं बहुत बार रेशियो चैप्टर में भी बता चुका हूं। अंतर हमेशा क्या होता है? प्लस होता है, ना कि माइनस। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आइए जरा। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए क्या होगा? 4 लगातार विषम संख्या का एवरेज 42। अब 4 लगातार, तो 4 स्पेस बना लो, 2, 3 और 4। ठीक।
अब यहां पर जो एवरेज है 42, ये कहां पर आएगा? कौन सी वो संख्या होगी जिसकी जगह पर मैं 42 लिखूं? क्या 42 यहां पर लिखूं? ना, इधर एक रह जाएगी, इधर दो संख्या। क्या 42 यहां पर लिखूं? ना, इधर दो संख्या रहेंगी, इधर एक ही रह जाएगी। तो फिर करें तो करें क्या? अब जो एवरेज है ना 42, वो ना तो यहां पे आएगा ना यहां पे आएगा, यानी कि इन चारों में से किसी भी जगह पर आपको 42 नहीं मिलेगा, तो इनके कहीं बीच में 42 होगा। यानी कि जो चार कुर्सी आपने डाली है ना, चार चेयर जो आपने डाली है, जो चार चेयर आपने डाली हैं, इनमें कहीं पे भी 42 आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया कहीं भी रखो आपको बीचों बीच वाली संख्या मिलेगी नहीं, तो फिर इन दोनों के बीच में आपका 42 आएगा। चार संख्याओं में से कोई सी भी संख्या 42 नहीं होगी। अब उसने बोला है चार लगातार विषम। विषम का मतलब होता है ऑड, यानी कि जो संख्या दो से ना कटे। तो आप जरा मुझे बताओ, 42 से अगली विषम संख्या, 42 से अगली ऑड नंबर क्या 43 होती है? उस 43 को लिख दो यहां पर। आपको एवरेज से ही शुरू करना है। तो 42 से अगली विषम संख्या 43, 44 मत कहना, विषम की बात कर रहा हूं मैं। 42 से अगली ऑड नंबर क्या होती है? 42 से अगली ऑड नंबर है 43। अब 42 को भूल जाओ, अब यहीं से ही सारी सीरीज आ जाएगी। 43 से अगली विषम विषम संख्या दो जोड़ दो 45। 43 से पहली विषम संख्या 41, दो घटा दो, और 41 से पहली विषम संख्या दो घटा दो 39। चारों नंबर्स आपको मिल गए। सब 42 का क्या काम था? 42 इन चारों का एवरेज था, जो किसी भी जगह पर नहीं आया, वो बीचों बीच लटका दिया उसे हमने। इन चारों संख्या में से कुछ नहीं होगा। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो सबसे बड़ी संख्या 45 है, अंकों का योग आ जाएगा 4 + 5 दैट इज 9। कितना होगा बच्चा? 9। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं यहीं पे। मैं अगला क्वेश्चन आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूं, ये नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को कल हम एंड भी कर देंगे। ठीक है, परसों से अपना नया चैप्टर हम शुरू करेंगे बच्चे, परसेंटेज नाम रहेगा जिसका। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।